आप जानकारी कर लेना, पता कर लेना कि वो आईपीएस इसलिए फरार है क्योंकि गुजरात से उसके संबंध हैं। और बताइए, कभी भी कोई माफिया क्रिकेट खेल सकता है? जो 25,000 इनामी हो वो बताओ क्रिकेट खेल रहा? 25,000 इनामी क्रिकेट खेल रहा? इसलिए मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, आप सूची उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले प्रत्याशी अगर किसी पार्टी में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी कर लो, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और ऐसी सरकार है जिन्होंने किसानों की जान ले ली, 750 किसानों की जान ली सरकार ने। जिस समय 3 काले कानून लागू किए थे, मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि अन्न संकल्प के साथ साथ अपनी मिट्टी की भी, खेत की मिट्टी की भी कसम खाइए, क्योंकि भाजपाई अगर आ गए तो ये जमीन भी बेच देंगे और आपके खेत भी बेच देंगे। ऐसे कानून लेकर के आ जाएंगे। जो कानून आए थे 3 काले कानून लाए गए थे, उनके खिलाफ जब किसान खड़ा हो गया और लगातार संघर्ष किया, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कीलें लगवाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने बोल्डर लगवाए, उन्होंने पुलिस लगा दी। अगर वो ट्रैक्टर से निकलता था तो ट्रैक्टर पे एफआईआर हो जाती थी, अगर वो ट्रैक्टर में डीजल भराने जाता था तो डीजल नहीं भरते थे। और 750 किसान शहीद हुए, और 750 किसान शहीद हुए तब जाकर के काले कानून वापस हुए हैं। और ये काले कानून किसान के सम्मान में नहीं हुए हैं, ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने तीनों काले कानून वापस लिए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी ये किसान इन भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ किसान भाइयों, माफ कर दोगे? मुझे खुशी है उस बात की, मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को कि वो किसान उनकी सभा में नहीं आए, खाली कुर्सियां पड़ी रहीं, कोई पहुंचा नहीं किसान। बताओ किसानों को, किसान जो शहीद हुए 750, ये सरकार को कभी माफ कर सकते हैं? इस बार किसान ने तय किया है, जैसा पहले चरण और दूसरे चरण में हुआ है, किसान ने माफ नहीं किया है, पूरा का पूरा साफ कर दिया इस बार इनको। यहां भी सुनने में आया एक बेटी के लापता हुई 2 दिन पहले, एक बच्ची 2 दिन पहले लापता हुई। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री झांसी में सो रहे थे, ये झांसी में सो रहे थे यहीं पर, और लापता हो गई, और आज सुनने में आया कि उसकी लाश मिली है। कौन जिम्मेदार है? अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो बाबा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और ये मैं नहीं कहता आंकड़े उठा लो, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों आप भी ईमानदार बन जाओ, कभी कभी आंकड़े दिखाया करो कि सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई। बताओ कौन खिसिया जाता है? आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है? जो हारने लगता है। इनकी भाषा देखी, कहां की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे बहन ये क्यों, मैं जानता हूं 5 साल आप लड़ती नहीं, बाबा मुख्यमंत्री से आपकी मदद नहीं की।
बीएड टेट वालों की मदद समाजवादी पार्टी करेगी सरकार बनने पर। और आपने हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा कि बीएड और टेट वालों की नौकरी का इंतजाम भी समाजवादी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों की भी मदद कर रहे हैं, बीपीएड बीएड वालों की मदद कर रहे हैं। और जितनी भी नौकरियां रुकी पड़ी थीं, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, क्वेश्चन पेपर आउट हुए, उन सभी को परीक्षाओं को समय पर करा करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम भी समाज सरकार में होगा। इसलिए किसान भाइयों, मिट्टी की कसम खाइए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे? अगर हमें बुंदेलखंड के लिए अलग से, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है बुंदेलखंड का जो दलहन तिलहन के लिए यहां की मिट्टी भी ऐसी है कि हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोगों को कड़वा तेल से लेकर के और सुविधाएं दी जाएं किसानों को, तो ये पूरा का पूरा तेल की समस्या और दालों की समस्या का समाधान कर सकता है। मैंने झांसी में भी कहा, हमीरपुर में भी कहा, महोबा में भी कहा। इधर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी विदेशी लोगों की मदद कर रही है, उद्योगपतियों की मदद कर रही है, जिससे कि आपको मिलावट का तेल खाना पड़ रहा है, रिफाइंड वाला जो दूसरे देश से आ रहा है, पानी के जहाज से आता है, मिलावट कर करके आपको अच्छा प्रचार दिखा करके लोगों को बांटने का काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मैंने हमीरपुर में भी कहा, झांसी में भी कहा, ललितपुर में भी कहा, महोबा में भी कहा, और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि अगर हमें सरसों की कीमत, अगर किसानों को एमएसपी देनी पड़ी, सरसों की कीमत अच्छी देनी पड़ी तो देंगे, फसलों की एमएसपी देनी पड़ी तो देंगे, और साथ ही साथ सरसों के तेल के कारखाने को लगाने के लिए सरकार से 100, 200, 300 करोड़ भी देना पड़ेगा, तो देकर के हम अपने बुंदेलखंड के लोगों को उनकी फसल की कीमत और सरसों के तेल का कारखाना लगाने का काम करेंगे। ये क्षेत्र वो है जो तिल और तिल का तेल और सरसों के तेल के लिए बहुत ही संभावनाएं हैं। अगर यहां पर हम लोग लगा के दिखा गए तो न केवल उत्तर प्रदेश का बाजार बल्कि देश के बाजार में भी यहां का सरसों का तेल पहुंच करके हमारे किसानों की मदद होने का काम होगा।